आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम वेद और ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। वेद का उदय कैसे हुआ, ज्ञान का उदय कैसे हुआ, उस विषय पर हम बात करेंगे। आज कोई ऐसे टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह हमारी संस्कृति है जिसे हमें संभाल कर रखनी होगी और आने वाली पीढ़ियों को भी देनी होगी। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेद, जिसमें मानव सुलभ ज्ञान की संपूर्ण विधियाँ समाहित है। इनमें भौतिक एवं आध्यात्मिक विषयों को व्यवस्थित संग्रह है। स्वयं वेद शब्द ही का अर्थ है ज्ञान का संग्रह। अधिकांश विद्वान वेद की महानता का स्वीकार करते हैं। वेद की विश्व इतिहास सबसे बड़ा रहस्यमय ग्रंथ कहा गया है। वेदों का निर्माण काल, वेदों का निर्माण कैसे हुआ, वेदों ने किसे लिखा, यह प्रश्न पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन वैदिक सामग्री इतनी व्यापक है कि हमारी पूरी वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति इनमें तिरोहित हो जाती है। मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पृथ्वी विद्या, राशि विद्या, देव विद्या, तर्कशास्त्र, ब्रह्मशास्त्र, तंत्र विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या आदि पर बात करेंगे। इसका उदय भी वेद से ही होता है और वेदों से ही उसका निर्माण हुआ है। उसमें मुख्य 4 उपवेद है: गांधर्व वेद, अर्थवेद, आयुर्वेद और धनुर्वेद। जिसमें गांधर्व वेद संगीत के लिए, अथर्ववेद इकोनॉमिक्स के लिए, आयुर्वेद मेडिकल साइंस के लिए और धनुर्वेद धनुर्धारी के लिए है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान का संग्रह। लैटिन भाषा की धातु विजन से बना है शब्द, और विजन का अर्थ होता है दर्शन। इन दोनों शब्दों को परिभाषित करें तो वेद साक्षात्कार के लिए ज्ञान का संग्रह है। इसमें ज्ञान ये प्रश्न उद्भवता है कि ज्ञान का सर्जन कौन है, ज्ञान क्या है, क्या मानवीय ज्ञान का सर्जन है। सामान्य रूप से इसका जवाब यह है कि ज्ञान मानवीय सृष्टि और भौतिक एवं आध्यात्मिक जानकारियों को कहते हैं। आपका ज्ञान का उदय कैसे हुआ? आप कहेंगे कि पुस्तकों पढ़कर। क्या पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का मूल स्थान है? मानव पुस्तक लिखता है, उसे पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो मानव हुआ ना ज्ञान का उदयकार। लेकिन पुस्तक को लेखक ने अपनी पूर्ववर्ती आचार्य से ज्ञान प्राप्त किया है, और इस पर गहरा विचार करते हमें यह समझ आता है कि हमारे ज्ञान के रचना हमारे पूर्वज यानी आदि मानव तक हम पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या आदि मानव हमारे ज्ञान का सर्जन किया है? आदि मानव ने ज्ञान का साक्षात्कार किया है। जैसे जैसे समय बीता, हमारे पूर्वजों का मगज का विकास हुआ और उसने इन ज्ञान का रूपरेखा और अपने प्रायोगिक जीवन में लाना शुरू किया, और ऐसे ही ज्ञान का उदय होता रहा। उनके साक्षात्कार में 4 चीज़ें मुख्य थी: अग्नि, वायु, पानी और आकाश। यह चारों चीज़ों से ही हमारा जीवन मिलता है और यही से हमारा जीवन चलता है। ये चारों यह ज्ञान का साक्षात्कार करने में ध्यान मग्न होकर किया जाता है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता, वैसे ऋषि मुनियों ने समस्त ज्ञान को ग्रंथों में सुविधा के अनुसार 4 भागों में विभाजित कर दिया। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यह 4 ज्ञान के मूल स्रोत है। यहाँ कहीं लोग कंफ्यूज हो गए हैं। अथर्ववेद और अर्थवेद दोनों अलग अलग है। अथर्ववेद का समावेश वो 4 मेन वेदों में से होता है, और अर्थवेद जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है। यह ऋग्वेद में यह तंत्र मंत्र क्रियाकांड के बारे में बताया है। यजुर्वेद में नदियाँ, कर्मकांड, यज्ञों की विधियाँ, अमलीकरण के बारे में बताया है। सामवेद में यज्ञ के मंत्र और संगीत की गंगोत्री को कहा गया है। अथर्ववेद में आयुर्वेद, उपविचार, विधि, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और यह तार्किक बातें सभी अर्थवेद में की गई है। इसमें एक वेद प्रार्थना करना सिखाता है तो दूसरे उसका अमलीकरण करना बताता है। इसके बाद 4 उपवेद बने जो मैंने बताए हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अथर्ववेद। और इसी प्रकार हमारे पूरे वेद का उदय हुआ और ऋषि मुनियों तक हमारे पास पहुंचा, और हम यह जानकर समझकर अब आगे तक पीढ़ियों को दें, ये हमारी फर्ज है। आशा है कि आप यह समझ गए हो कि वेद और ज्ञान का उदय कैसे हुआ। आप समझ गए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये कोशिश कीजिए, और हमें और इस ऐसे नॉलेज को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।